माता पिता पहले ही खत्म हो गए और उस केवट को पकड़ के जल्लाद चले गए। पूछने से नहीं कोई जवाब दया तो फट दीनी लगवाई। उस केवट को मारते जिस समय लड़का के बारे में पूछने लगे, लेकिन केवट ने पूछने से नहीं कोई जवाब दया तो फांसी दीनी लगवाई। जो राह मिली वो दूर भई, बन बन के मुकद्दर फूट गया। केवट को मार मार करके पूछने लगे हैं, लेकिन उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो केवट को फांसी लगवा दी गई। और जब उसे मरवा दिया, इधर उस केवट की पत्नी ने सोचा कि अब हम यहां भी बच नहीं पाएंगे। तुरंत ही उसी लड़का को गोद उठा लिया दोस्तों, और वो मां जो थी, अरे गोद ले बिलख रही कि कर कर याद पति की नारी। गोद ले बिलख रही कर कर याद पति की नारी। वो आस भी टूट गई। आज उसने अपने उस बच्चे को गोद उठाया और सोचा कि हमारे पति ने यह कहा है चाहे तुम्हारी जान चली जाए लेकिन बच्चे के ऊपर आंच मत आने देना। बाज परी घर से दुखियारी, घर परिवार के दो है बिसारी। गोद ले बाज दई कर कर याद पति की नारी। दोस्तों, मां उस बच्चे को गोद में लेकर के भाग खड़ी हुई। कैसी करूं कहां ले जाऊं, कैसी करूं कहां ले जाऊं, कैसे कुंवर के प्राण बचाऊं। मेरे पति की गई कर कर याद पति की नारी। भागत जात नारी वो बन में, भागत जात नारी वो बन में, बड़ी मुसीबत झेले तन में, बड़ी मुसीबत झेले तन, मुसीबत झेले तन में, बड़ी मुसीबत झेले तन में। ना मेरे मन की भई कर
कर अधिपति की नारी। दोस्तों, माँ उस बच्चे को लेकर के भागती चली गई, जंगल में पहुंची, सोच रही है कि ढूंढवा करके वो हम दोनों को मरवा देगा। उसने हमारे पति को भी जान से मरवा दिया, भला हमें कैसे छोड़ देगा। लेकिन भागते ही भागते हुई बेहोश गिरी दुखियारी, हुई बेहोश गिरी दुखियारी, दीनी तन की याद बिसारी, ए दीनी तन की याद बिसारी, ना सुधि तन की रही कर कर अधिपति की नारी। दोस्तों, बेहोश होकर के जब गिर जाती है वो माँ, लेकिन उस माँ की ओर निहार करके एक स्त्री ने उठा लिया, मुख में पानी डाला और अपने घर बुला करके ले गई और ये कहा कि घबराओ नहीं, तुम हमारे यहाँ रहो। दोस्तों, अब रहने के लिए तो जगह मिल गई, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस स्त्री ने आर दुखिया नार निहार के बन घर में लई है टिकाई, लई टिकाई, और भीख मांग के कुमर रे रहो गुजर चलाई। महाराज मुसीबत दीनी अत करतार, थोड़ा समय के बाद वो मैया बन बैठी बीमार, जेई रह गए का सहारो बेटा माते बिलखावे, जेई बचो तो एक सहारो बेटा माँ से बिलखावे। दोस्तों, जिस समय भीख मांग मांग करके और वो अपनी मां जो केवट की स्त्री थी उसे खिलाने लगा, खुद खाने लगा, लेकिन वो भी समय आ गया जो एक दिन वो आया, मां भी बीमार हो गई घर में। मां जब बीमार हो गई तो उस बुढ़िया के पास में बैठ करके और वो लड़का रोने लगा, तो मां ने कहा बेटा रोए ना, मेरे दिल के अरमान सब धूल हो गए, तुम्हें हमने अपना बालक समझ करके पाला था और वो भी हमारे पति तुम्हारे पीछे मेरा साथ छोड़ के चले गए, लेकिन तब विचार ही कुछ और थे कि थे दिल में अधिक विचार, स्यानो होई जब लला हमारो। अरे दिल में अधिक विचार, स्यानो होई जब लला हमारो। स्यानो होई लला हमारो, तब कटी है
लेकिन बेटा तुम्हारी मां नदी में डूब गई, हमारे पति भी चले गए और मेरी भी जिंदगी की आखिरी श्वासें हैं, लेकिन लाला तुम रहियो सदा सुखारी, तो छोड़ के मात सिधारी। तुम रहियो सदा सुखारी, छोड़ चली महतारी। तुम रहियो सदा सुखारी, तो छोड़ के मात सिधारी। तुम रहियो सदा सुखारी, छोड़ चली महतारी। मेरे मारे गए भरतार, स्यानो होय जब कुमार हमारो। दिल में अरमान जानो होय जब लला हमारो। दिल में अरमान जानो होय जब लला हमारो। जब सुनी कुमर ने बानी, गाँव धड़कने न से पानी। जब सुनी कुंवर ने बानी, सुनी कुमर ने बानी, गाँव धड़कने न से पानी। कुंवर ने बानी, तुम दिल को है जग में हमारी, स्यानो होय जब लला हमारो। दिल में अरमान जानो होय जब कुंवर हमारो। दिल में अरमान जानो होय जब लला हमारो। दोस्तों, मां जिस समय बिलखने लगी है और मां भी जब खत्म हो गई, जिंदगी का सहारा सब ही टूट गया। जरा सा बालक भीख मांग मांग करके घर घर घूमने लगा और अपने पेट को पालने लगा, लेकिन भगवान से विनती करने लगा और सोचने लगा, परमेश्वर कि तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। ओ कहा भगवान किस्मत मेरी में। तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। ओ कहा भगवान किस्मत मेरी में। ओ कहा भगवान किस्मत मेरी में। टूट गए मेरे सभी सहारे, और लुट गया मेरा धन धाम किस्मत मेरी में। हो तूने भगवान किस्मत मेरी में। ओ तूने कहा लिखा भगवान किस्मत मेरी में। दोस्तों, भीख मांग रहा है बेचारा, कोई द्वार से धक्का देता है, कोई कुछ दया आ जाती है तो दे देता है। आहा, सोचने लगा मां आज कोई इतना भी नहीं है जिसके गले से लग करके मैं रो करके अपनी कहानी कहे, मैं अपने दुख की कहानी किसे सुनाए, किससे कहे। छूटो घर परिवार राज सभा, माँ बाप ने दीनी जान किस्मत मेरी में। भगवान किस्मत मेरी में। ओ तूने कहा लिखा भगवान किस्मत मेरी में। आस करी मैंने इन दोनों की, सौ धूल मिले अरमान किस्मत मेरी में। कहा लिखा भगवान किस्मत मेरी में। ओ
कहाँ जाए क्या लिखी करम में, कहाँ जाए क्या लिखी करम में, मेरी निकलत नहीं प्राण किस्मत मेरी। तूने कहा लिखा भगवान किस्मत मेरी में, तूने कहा लिखा भगवान किस्मत मेरी में। मेरी में, मेरी में, मेरी में, मेरी मेरी तूने कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी। तूने कहा लिखा भगवान किस्मत मेरी में, तूने कहा लिखा भगवान किस्मत मेरी में, तूने कहा लिखा भगवान किस्मत मेरी। दोस्तों, सारे सहारे टूट गए। आज वो लड़का दर बदर घूमता हुआ और भीख मांगता हुआ आगे को बढ़ा चल गया। जरा सी उम्र में अपनों न कोई निहार के कुमर भव मनहीन, तो भोजन तक ना मिल सको बीत गए दिन तीन। दोस्तों, जब भोजन भी नहीं मिला उस बालक को, तो वो लड़का भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। कहाँ खेलने की नादान उम्र थी, कहाँ माता पिता के राज्य में शासन करने वाला था, लेकिन भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमने लगा। दोस्तों, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे। भीख मांगन को हाथ बढ़ाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। लेकिन बाहरे परमेश्वर जन्म राजा के घर में हमारा हुआ, राजा के घर में हमारा हुआ। सोच रहा है जन्म राजा के घर में हमारा हुआ, जन्म राजा के घर में हमारा हुआ। किस्मत ने कहाँ पहुँचाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। जब से पैदा हुआ रोई रोई सियाना हुआ, सबसे पैदा हुआ रोई रोई आना हुआ। भीख मांगने के लिए जा रहा है। 3 दिन हो गए भोजन नहीं जब मिला, सोचता जा रहा है जब से पैदा हुआ रोई रोई सियाना हुआ। सबसे पैदा हुआ रोई रोई आना हुआ। मैंने चैन न पल भर पाया, बेटा भीख मांगने
एक राजा के द्वार पर खड़ा हो गया दोस्तों। राजा के महल दरवाजे खड़ो, 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 द्वारे पे हाथ धरे कभी कमाने आया। चुपका वेश बनाया, बेटा भीख मांगने आया। चुपका वेश बनाया, बेटा भीख मांगने आया। ए भिक्षुक का वेश बनाया, बेटा भीख मांगने आया। चुपका वेश बनाया, बेटा भीख मांगने आया। चुपका वेश बनाया, बेटा भीख मांगने आया। एक राजा के द्वार पर खड़ा होकर के और जिस समय आवाज लगाने लगा है, आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन द्वार पर जब बैठ करके बिलख बिलख करके रोने लगा। आवाज जैसे ही महल के अंदर पहुंची है, मगर वहां महाराज की लड़की ने तो सुने आवाज कुंवर की भाज परी सुकुमारी, सुंदर सूरत देख के बैलो पास बैठारे। राजा की लड़की भाग करके आई, लेकिन उस बच्चे को रोता हुआ देखा जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा था। राजा का राजकुमार था, अपने पास बैठा लिया उस लड़की ने। देखने में है राजकुमार, तेरे तन पे कपड़ा नाए, कौन विपत्ति तुम पे पड़ी रहे भीख मांग के खाए। उस राजा की लड़की ने जब पूछा और ये कहा कि सिर्फ हमें ये बता दो, देखने में तो तुम राजाओं जैसे राजकुमार हो, लेकिन तुम भीख क्यों मांग रहे हो। दोस्तों, आरे आंखें न भर गो नीरा, कुमार ने अपनी कही थी कहानी रे। पिता गए डूबी नदी में, छूट गई राजधानी रे। मात पिता की आस छोड़ना बिकने जान बचाई रे। मोको तो छुपाई के बदले खुदाई फांसी खाई रे। और पद का दुख में उत पत्नी ने अपनी जान गवाई रे। सभी सहारे बहन दर नहीं दुनिया में कोई रे। नहीं चाहिए धन माल हमें, कछु न पैसा दिया जाई रे।
से कहने लगा, न चाहिए धन माल हमें कछु पैसा दिया जाई रे, लेके जहर बहन मेरी कौलिए अकेले में खाई रे। घबराइए राजकुमार बन पकड़ी झपटी कलाई रे। दोस्तों, जिस समय लड़का ने अपने दिल की कहानी कही और जवाब दिया, केवल हमें इतना पैसा दे दो जिससे मैं जहर लेकर के खा ले, मेरे सामने कुछ नहीं है। लड़की कहने लगी, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो जाओ। तो बाएं पकड़ के लाल की ले गई संग लिवाई, और वस्त्र दूसरे तब दे जब भोजन दो कराए। भोजन कराया और अपने पिताजी को सारा हाल बताया। उसी समय ये कहा है कि इस लड़का के बारे में आप सोचें। उस राजा ने अरे नहीं पलकी देर लगाई, और बन फौरन फौज सजाई, लड़के लीनो है राज छिनाई, अपनी बिटिया की करी सगाई। पिता से जिस समय लड़की ने यह कहा कि इस बच्चे की ओर निहारो, तुरंत ही राजा ने सारी सेना तैयार की, और जो लड़का का शासन राज्य जो घेर लिया था दूसरे राजा ने, करके चढ़ाई सब पापी ने, लो तुम्हारा राज्य छिना। ही राजकुमार के संग में कलली की बैठी भमरिया बड़ी शौक से जब बेटा ने अपना शासन लो संभाल, कोई प्यारी रानी बन के आई, रही रही उनके महल मजार। दोस्तों, इस तरह उस लड़की ने सहारा दिया और उस लड़के के साथ विवाह कर लिया, और दोनों उस राज्य को छीन करके उस दुश्मन से आनंद के साथ वहां रहने लगे हैं।